एक बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना की वजह से लॉकडाउन जैसे हालात। बड़ी खबर, डीडीएमए ने दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर बंद करने के आदेश दिए। जरूरी सेवाओं से जुड़े प्राइवेट दफ्तरों को खोलने की इजाजत। निकलने पर प्रतिबंध लग गया है। 24 घंटे में 19,000 के पार नए केस, 17 की मौत, पॉजिटिविटी रेट 25%। मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास सिर्फ इस ब्रेकिंग के साथ। कुमार कुंदन, ये जो खबर आई है, क्या ये समझे कि दिल्ली में बस लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई है बट हालात वही बनते जा रहे हैं? देखिए निशांत, ये बात सही है कि दिल्ली में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि सरकार लॉकडाउन लगाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। सरकार बार बार संदेश दे रही है कि सख्त नियमों का पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव का पालन करें। जो वीकेंड लॉकडाउन है वो हो सकता है, नाइट कर्फ्यू की बात हो सकती है, लेकिन जो प्रॉपर लॉकडाउन है वो दिल्ली सरकार लगाने के मूड में नहीं है। सरकार इस बात पे ज़्यादा जोर दे रही है कि जिस तरीके से सख्ती दिल्ली में लगाई जा रही है वही सख्ती गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद जैसे जगहों पर भी लगाई जाए, क्योंकि दिल्ली में बड़ी तादाद में यहाँ से भी लोग आते हैं। सरकार की ये दलील है कि सिर्फ दिल्ली सरकार की कोशिशों से काम नहीं चलेगा, एनसीआर में भी उस हिसाब से कोशिश करना पड़ेगा। तो लॉकडाउन के बारे में सरकार पहले भी कह चुकी है, अभी भी उसका मेन थ्रस्ट है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। आप जो पॉइंट बता रहे हैं, मैं जरा अपने दर्शकों को, दिल्ली के हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये देख लीजिए कि दिल्ली में अभी क्या हालात हैं। ध्यान से देखें, लॉकडाउन की तरफ दिल्ली, ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। लॉकडाउन की तरफ दिल्ली, लॉकडाउन की तरफ, यानी बस घोषणा नहीं हुई है। क्यों? यहां पर देखें, प्रतिबंध, इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी प्राइवेट दफ्तर बंद होंगे। नंबर 1, नेक्स्ट चेंज करें, इमरजेंसी सेवा छोड़कर प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट चेंज करें, अब ये यहां पर स्ट्रिक्ट देखें, दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट चेंज करें, संक्रमित लोगों के लिए स्पेशल योगा क्लास होगी। ओके, नेक्स्ट, कोरोना का कहर, नए केस 19,000 के पास, लेकिन होल्ड करें इसको यहां पर, क्योंकि वीकेंड पर कम टेस्टिंग हुई है इसलिए ये 19,000 दिखा रहा है। कल 20,000 था, ये मत सोचे कि 19,000 यानी कम हो गया है। यहां पर 17 की मौत हो गई है, ये चिंताजनक है। 15 दिन में, चेंज करें इसको यहां पर, करीब 70 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर 25% पहुंची है। 1500 से 2000 अस्पताल के बेड फुल है यहां पर। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ डॉक्टर सोइन मौजूद है, पद्मश्री डॉक्टर सोइन मौजूद है यहां पर। सर, आपसे समझना चाहूंगा पहला तो कि पॉजिटिविटी रेट 25% का मतलब कितना खतरनाक है, एक। दूसरा, क्या ये प्रिकॉशंस इनफ है या फिर कुछ और आगे? देखिए निशान, जैसे कम्युनिटी में इन्फेक्शन का रेट बढ़ता है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है। आप देख ही रहे हैं, पहले जब एक तरह से सेकेंड वेव जब सबसाइड हो गई थी तो पॉजिटिविटी रेट 0.2%, 0.5% तक पहुंच गया था, और अब 25% है। हो सकता है इससे भी ज्यादा बड़े। दुनिया में कई जगह है जहाँ 40, 45, 50% भी पॉजिटिविटी रेट देखा गया है। इसका मतलब यही है कि कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत हद तक बहुत सारे लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि आगे जो इसका डेंजर है वो तो हम सभी समझ गए हैं कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, लेकिन जब टोटल नंबर्स बढ़ जाते हैं तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन अवश्य होगी। हम समझ लीजिए, डेल्टा वेव के कंपैरिजन में 5 गुना नंबर अब हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स अगर हॉस्पिटलाइजेशन 5 टाइम कम भी हो तो भी उतनी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगी। ऑफकोर्स जो इंकरेजिंग न्यूज ये है कि हमारे अपने अस्पताल में और बाकी सब अस्पताल में देखा गया है कि जो अस्पताल में आए हैं उनमें से भी आईसीयू और वेंटिलेटर वाले पेशेंट बहुत कम हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि अब लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े, हम न्यू नॉर्मल के आदी हो जाए और अपने कोविड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से ही इसको अगर कंट्रोल किया जाए, जो सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनका हम पालन करें, उसी से इफ वी कैन सी दिस थ्रू, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कहीं पर भी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो अब शुरू हो गया है, उसके लिए हमें कोई अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है अब? जी नहीं, ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो है ही, क्योंकि पहले 10 दिन में, हफ्ते में ये देखा गया था कि सब जिनको ओमिक्रॉन हो रहा था वो कहीं से बाहर से आए थे, लेकिन अब तो आम कम्युनिटी में फैल गया है और किसी को भी हो सकता है। इससे कैसे बच सकते हैं सर? ट्रांसमिशन इज देयर इज नो अनाउंसमेंट नीडेड। कैसे बच सकते हैं इससे?
बचने के जो तरीके हैं वो पुराने ही हैं। वो हैं कि मास्क अप किया जाए, अननेसेसरी सोशलाइजिंग और ट्रैवल बिल्कुल अवॉइड किया जाए, ऑफिस और वर्क प्लेस नॉर्म्स को हम अडहेयर करें और वैक्सीनेट करें। जिन्होंने वैक्सीनेट कर लिया है, जो बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं, वो बूस्टर लें, और जिन्होंने फुल वैक्सीनेशन नहीं किया है वो वैक्सीनेशन करें। आप जानते हैं कि भारत में अभी भी 50% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेटेड या फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। अडल्ट पॉपुलेशन में 60-65% है, पर अगर जब आप पूरी पॉपुलेशन देखते हैं तो अभी भी 48-49% ही फुली वैक्सीनेटेड है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वैक्सीनेशन तेजी से पूरा किया जाए और फिर बूस्टर लिए जाएं, एंड ऑफ कोर्स वी मस्ट ऑल एडहेयर टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सर, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था, मैंने एक बेतकल्लुफ होकर लोगों को बात करते सुना। वो ये कह रहे थे कि देखिए कम्युनिटी ट्रांसफर तो हो गया, अब तो बचेंगे नहीं, चलो होने दो, अब देखा जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां पर देश के बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो आपको बोल रहे हैं आपको अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो घर में बच्चों के लिए जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।